नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज का टॉपिक है रिक्सिया। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो ब्रायोफाइटा के सीरीज में सेकंड पार्ट है। सबसे पहले एक परिचय। जो जीनस रिक्सिया, उसके 130 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, जो ज़्यादातर हिमालय जो हैं, हिमालय रीजन के जो हिल्स हैं उनके फुट हिल्स रीजन में पाई जाती है, मतलब नीचे की तरफ पाई जाती हैं। रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया सिलिएटा, रिक्सिया गंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, ये कॉमन स्पीशीज होती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्वेटिक होती हैं, जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस। इट इज़ द ओनली एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया, एकमात्र जलीय स्पीशीज है, और ये पानी के नीचे, उसके सरफेस के ठीक नीचे फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। चूंकि फ्लोटिंग स्पीशीज है, इसका स्ट्रक्चर इसलिए कटी फटी पत्तियों जैसा होता है, और इसकी संरचना जो है वो एडाप्टेशन है एक तरह से हाइड्रोफिटिक लाइफ साइकिल का। ये है रिक्सिया फ्लूटेंस। पत्तियां इसकी कटी फटी पतली दिखाई देती हैं, जबकि दिस इज रिक्सिया डिस्कलर। ये कॉमन स्पीशीज है, सामान्यतः यही पाई जाती है। इसमें आप देखिए ये एक एक थैलस है। आगे इसका पूरा विवरण हम देखेंगे कि कैसे इस तरह से अरेंज होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। इसको सिस्टमेटिक पोजीशन भी कहते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया है इसको। क्लास चूंकि लीवर वर्ड की कैटेगरी में आता है इसलिए हिपैटिकोप्साइडा। ऑर्डर मर्केंशियल्स। फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस रिक्सिया। इसकी स्पीशीज आपको बताया अभी 130 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। आगे है एक्सटर्नल फीचर्स। ये बाहर से कैसी दिखाई देती हैं। जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। इट इज प्रोस्ट्रेट, जमीन पे पसरी हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं, फ्लैट होती हैं, और फ्लैट होने की वजह से ये डॉर्सी वेंट्रल होती हैं, मतलब ऊपर की सतह जो है वो डॉर्सल सरफेस कही जाती है और नीचे की सतह वेंट्रल सरफेस कही जाती है। ये रोजेट लाइक कॉलोनीज में रहती हैं। रोजेट लाइक मीन्स, यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए ये दिखाया गया है कि रोजेट लाइक कॉलोनी कैसे होती है। ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, जो लैंड में स्पीशीज पाई जाती हैं उनमें ऐसा दिखता है, और इसकी वजह है कि जो एक एक थैलस होता है वो बार बार डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसमें होती जाती है और ये इस तरह से फैलते जाते हैं। इसको हम दोबारा आगे देखेंगे। थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड लाइट ग्रीन इन कलर। ये आप पहले चित्र में देख सकते हैं। थैलस इज थिक इन द मिडिल। बीच में तो ये मोटा होता है लेकिन किनारे की तरफ पतला होता जाता है, मार्जिन्स की तरफ। इसमें एक टर्मिनल और एपिकल नॉच भी पाई जाती है प्रत्येक थैलस के एपेक्स पर। आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं। थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। यहाँ से शुरू करें नीचे की तरफ से, ये शुरू हुआ, यहाँ से ये डाइकोटोमस मतलब होता है ब्रांचिंग का। आप अलग से मैं ड्रॉ करती हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये सीधी लाइन है, दो बराबर हिस्सों में इक्वली डिवाइड होती है। नेक्स्ट डिवीजन जब होगा तो एक एक ब्रांच अलग से बराबर हिस्सों में दोबारा डिवाइड होगी। इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो थैलस में इसी तरह की ब्रांचिंग होती है। अब प्रत्येक टिप पर, जहां पर ये थैलस का टिप खत्म होता है, यहाँ पर एपिकल नॉच प्रेजेंट होगा। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज एपिकल नॉच। ये हमें ऊपर से दिखाई देती है। यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे स्पोरोफाइट्स बने हुए हैं। ये स्पोरोफाइट्स क्या हैं? जो गैमेटोफाइट होता है इसमें गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ये स्पोरोफाइट इसी थैलस में गड्ढे में, जो बीच की लाइन है, फरोर है जो गड्ढा, उसमें अवस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये गड्ढे शो किए हुए हैं। वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स हैं। ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। दोनों सरफेस पे क्या डिफरेंस है ये आप देखिए। दिस इज डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पर एक मीडियन ग्रूव या फरो, गड्ढा दिखाई देगा आपको। दिस इज, इस चित्र में देखिए, पहले चित्र में ये डॉर्सल सरफेस है। इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज मीडियन मिड डॉर्सल ग्रूव लेवल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड थ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, वो इसी फरो में, गड्ढों में अवस्थित होते हैं, जो हमें ऊपर से सामान्यतः एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा चित्र है, दिस इज वेंट्रल सरफेस।
वेंट्रल सरफेस पे स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें क्या क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले स्केल्स वायलेट कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने के बावजूद इनकी जो मोटाई है वो सिर्फ 1 सेल थिक होती है, एक सेल की मोटाई के होते हैं। आप यहाँ पर इसको अलग से देख सकते हैं, दिस इज स्केल। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन मोटाई इसकी एक सेल की मोटाई है। ये एक या दो रो में प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस की बॉर्डर पे। आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर काले काले ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्केल्स किनारों पर उपस्थित होते हैं, एक लाइन से अवस्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? स्केल्स का कार्य है टू प्रोटेक्ट द यंग ग्रोइंग पॉइंट्स टिप्स पे प्रेजेंट होती है, उसको बचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। आगे हम राइजॉइड्स के बारे में देखेंगे, आपको यहाँ थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। राइजॉइड्स वेंट्रल सरफेस पे दो तरह की होती हैं, ये यहाँ पर घने डॉट फाइबर्स के रूप में दिखाई गई हैं। पहले चित्र में दो तरह के राइजॉइड्स होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। दिस इज टू टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स, ट्यूबरकुलेट एंड स्मूथ वॉल्ड। प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड के बीच के हिस्से में। आपको जैसे कि पहले बताया, अगर हम साइड से देखें तो उसका थैलस रिक्सिया का इस तरह से नीचे बनाती हुई इस तरह से दिखाई देता है, बीच में गड्ढा होगा और गड्ढे के बराबर में नीचे की जगह है वो थोड़ी सी फुली हुई होगी। राइजॉइड्स यहाँ से सेंट्रल रीजन से निकलते हैं बहुत सारे घने, इसलिए आगे लिखा हुआ था कि बीच में ये मोटे होते हैं और मार्जिन की तरफ, इधर की तरफ ये पतले होते जाते हैं दोनों मार्जिन में। और सेंट्रल रीजन में दो तरह के राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्मूथ वॉल राइजॉइड्स कैसे होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, हाईलाइन कलरलेस होते हैं एंड फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत बारीक हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन उनकी जो इनर वॉल होती है उसमें कुछ पेग जैसी इन ग्रोथ होती है। पेग लाइक इन ग्रोथ राइज इन द ल्यूमेन ऑफ द सेल ऑफ दीज राइजॉइड्स। ये है ट्यूबरकुलेट, इसकी जो इनर लाइन है ला वॉल वो अंदर की तरफ ऐसे पैक्ड होती है, अंदर की तरफ उभरी हुई होती है दोनों साइड से, इसलिए इसको ट्यूबरकुलेट कहते हैं। राइजॉइड से क्या काम है? फंक्शंस ऑफ द राइजॉइड्स आर एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन, अवशोषण करना और सबस्ट्रेटम पर जहां भी ये होते हैं वहां पर फिक्स करना प्लांट को। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी कैसी होती है? गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट इसलिए कि प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अगर हम वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, वीटीएस मींस वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं थैलस का, तो हमें दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक एक्चुअल स्लाइड है। अगर हम बीच में रखकर वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं दो रीजन साफ साफ दिखाई देते हैं। ये ऊपर का थोड़ा सा सेल्स रो में इकट्ठी हुई है, अरेंज है, और नीचे की तरफ पैरेन्काइमेटस। इसको आप विस्तार से यहाँ देख सकते हैं। जो ये रीजन है, दिस इज ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक रीजन, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, और उसके नीचे का इट इज लोअर स्टोरेज रीजन, इसमें कलर पिगमेंट नहीं होते। दीज आर अपर रीजन के जो सेल्स होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मल लोअर सेल्स जो होते हैं दीज आर स्टोरेज रीजन के पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अगर हम सरफेस से देखें, ऊपर की तरफ से देखें, तो हमें ये चित्र ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि सेल्स के बीच बीच में जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसके जो सेल्स हैं वो एक क्रम में लगे होते हैं, और दो रो या दो क्रम के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होती है, एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इसको एयर चैनल के नाम से लिखा हुआ है, दिस इज एयर चैनल। और जो अपर एपिडर्मल सेल्स हैं वो कलरलेस होते हैं और वो उसको घेरा बनाते हैं उस चैनल का, एयर पोर का, वो यहाँ पर एयर स्पेस के नाम से लिखी हुई है। इसी थैलस में यहाँ पर आर्किगोनियम धसी हुई है, क्योंकि रिक्सिया वो प्लांट है जिसमें कि आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम थैलस के डॉर्सल सरफेस के ऊपर से हम देखें तो इम्बीडेड दिखाई देते हैं, इम्बीडेड मतलब धसे हुए दिखाई देते हैं। दिस इज वेंट्रल सरफेस, जिसमें स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स दोनों दिखाई देते हैं।
नीचे की तरफ एक लेयर की लोअर एपिडर्मिस, ये साइड में मल्टी सेलुलर 1 सेल थिक स्केल्स, दोनों साइड में आप दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर स्केल्स, और नीचे की तरफ प्लेन स्मूथ वॉल या फिर ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होता है। फोटोसिंथेटिक रीजन में ये अपर सरफेस पे होता है, कंसिस्ट ऑफ लूज ग्रीन सेल्स। सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते, लूज होते हैं, ग्रीन कलर का होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए एसिमिलेशन का कार्य भी करते हैं यही रीजन के सेल्स, इसलिए इसको एसिमिलेटरी रीजन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें बहुत सारे एयर पोर्स पाए जाते हैं। उस एयर पोर के नीचे एयर स्पेस या फिर एयर चैम्बर्स या फिर एयर चैनल्स जिसको बोलते हैं वो पाए जाते हैं। एंड मेनी 1 सेल थिक वर्टिकल रो ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, जो आपको अभी पहले बताया था पुरानी स्लाइड में इसके पीछे। इस तरह से एक एक सेल्स होंगे, कई सारे सेल्स एक के नीचे एक अरेंज होंगे, और जो ऊपर की सेल्स होंगी थोड़ी बड़ी होंगी, हाई लाइन होंगी। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर रो प्रेजेंट होंगे सेल्स के, और यहाँ ऊपर की तरफ टिप पे ये पोर, एंड दिस इज एयर चैम्बर या एयर चैनल या एयर स्पेस। ये जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोफिलस होती हैं, ये सेल्स क्लोरोफिलस होती हैं। इन द सेल्स, यही यहाँ लिखा हुआ है, इन द सेल्स ऑफ वर्टिकल रो की जो सेल्स होती हैं उसमें डिस्क लाइक डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आगे, इन बिटवीन द वर्टिकल रो ऑफ सेल्स एयर स्पेस और एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं सबसे ऊपर क्या होता है। अपर मोस्ट सेल्स ऑफ दीज वर्टिकल रो ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो हैं, दीज आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए वो हाई लाइन होते हैं, कलरलेस होते हैं। सबसे ऊपर की सेल्स यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर की जो सेल्स हैं वो कलरलेस होती हैं। फिर कंटिन्यूटी ऑफ द अपर एपिडर्मिस इज ब्रोकन बाय मेनी एयर स्पेस बहुत प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से एपिडर्मल लेयर जो कंटिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में ब्रेक होता है, दैट इज एयर पोर्स। इस तरह से जो अपर लेयर है एपिडर्मल सेल की, उसमें एयर पोर्स, एयर चैम्बर्स और एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज स्टोरेज रीजन। इसमें क्या होता है, स्टोरेज रीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल रीजन के नीचे प्रेजेंट होता है, लोअर या वेंट्रल सरफेस इसको कहते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ कलरलेस सेल्स। इनके सेल्स में कलर प्रेजेंट नहीं होती, ग्रीन कलर के नहीं होते, कलरलेस होते हैं। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के, दीज आर क्लोजली पैक्ड एंड पैरेन्काइमेटस। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल पास पास होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। इनका कार्य स्टोरेज का है, इसलिए इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। जो लोअर मोस्ट सबसे नीचे की जो लेयर है, ये एक रेगुलर लोअर एपिडर्मिस बनाती है, जबकि आपने पहले देखा था अपर एपिडर्मल जो रीजन है, लेयर है, वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसमें ब्रेक्स होते हैं एयर पोर्स के। जो अपर लोअर एपिडर्मल रीजन के जो सेल्स हैं उसी से राइजॉइड्स और स्केल्स निकलते हैं। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसकी आगे की सीरीज में हम बायोफाइटा पार्ट 3 देखेंगे, रिक्सिया, इसके रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।